क्लास। स्वागत करता हूं आपका विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें आपको एलटी के लिए, प्रवक्ता के लिए और इस प्रकार के किसी भी कंपटीशन को लेकर के सहायता मिलेगी। तो चलिएगा, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है हमारा चैनल, वो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय रहते विभिन्न प्रकार के वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। एलटी का जो बैच है उसमें केमिस्ट्री को लेकर के बड़ी हड़कंप मचा हुआ था कि केमिस्ट्री किस प्रकार से होगी, किस तरीके से करेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए ही मैंने स्टार्ट किया है। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ को लेकर के कि मैंने बच्चों को बहुत पहले कह दिया था और मैं बीच में ड्यू टू माई सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट थिंग्स, इन्हीं रीज़नों से मैं जो है ना क्लास स्टार्ट नहीं कर पाया आप लोगों की। इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हाँ, बीच में आपका जो है ना जो सिलेबस होगा वो भी कंप्लीट कराने की मैं जो है ना कोशिश तो करूँगा ही करूँगा। बीच में डिस्कशन भी कर लूँगा उस सिलेबस के बारे में कि कितना हो गया, कितना रहता है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आप अपना पेन और कॉपी लेकर के ही मेरी क्लास में बैठेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर किस चीज क्या चीज़ हुई एक तरह से कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कहेंगे किसको? तो देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम की स्ट्रक्चर सबसे पहले ये सिद्धांत जो है ना जॉन डाल्टन ने दे दिया था। किसने दिया? ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है सिद्धांत को। और इसको लगभग नहीं, 1890 में दिया गया था। डेफिनेट है ये लगभग में मत जाना, मैं लगभग बोल गया था गलती से। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अभिकृतियां क्या रही होंगी? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अभिकृतियां मतलब कि उसके पोस्टुलेट्स क्या थे? कुछ बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम को लेकर के भी बैठे होंगे। बच्चों, हिंदी से या इंग्लिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ना केवल ये देखना है कि हुआ क्या था। एक्चुअली में कम्युनिकेशन लैंग्वेज हिंदी ही है और आपको पढ़ाना भी आगे हिंदी में पड़ेगा, इसलिए आपको हिंदी को ही प्रीफर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, अब इसमें आती है बात कि सबसे पहले जो है ना सबसे पहले इसमें क्या पोस्टुलेट उन्होंने दिए थे? तो प्रत्येक तत्व जो है ना, प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको परमाणु कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे? परमाणु कहा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना परमाणु क्या होता है, लोग कहते हैं कि परमाणु से छोटी तो इकाई है ही नहीं। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है परमाणु। ठीक है, परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। जब ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक मैचअप, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसके चारों तरफ ये कर रहा है, ये न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है, ये मिलकर के बहुत सारे, ठीक है, एक से अधिक, मैं केवल दो एक बना के दिखा दूंगा। ठीक है, ये जो है ना आपस में मिलकर के बहुत सारे क्या बना लेते हैं, आपके क्या बना लेंगे? अणु। ये टोटल क्या हो जाएगा? एरिया आपका, ये आपका हो जाएगा एक अणु। ठीक है, थोड़ा सा मेरा जो है ना अभी नया है इसका पैड, तो ये थोड़ा सा राइटिंग का आप देख लीजिएगा, ऊपर नीचे होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि प्रत्येक मैंने दूसरी बात बताई कि अणु क्या क्या हुए, यानी कि परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं। ये क्या हो गया आपका? एक परमाणु हो गया। ठीक है, एक परमाणु आपका, इसमें सपोज करो ये हो गया। ठीक है, एक परमाणु आपका ये रहता है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा। तो आपको डिफरेंट टाइप के परमाणुओं से मिलकर के एक अणु बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं से अलग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है ना, क्या कहा है कि एक बार फिर बताता हूं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुणों में तो समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणुओं से अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ये। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है?
फोर्थ पॉइंट कहता है कि प्रत्येक परमाणु क्या करता है, सदैव आपका छोटी छोटी इकाइयों से, यानी कि छोटी छोटी सरल इकाइयों से के संयोग से, यानी कि उनके एक पर्टिकुलर अनुपात से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको शायद से समझ आ गई होगी। इसके बाद है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के समय ना तो किसी परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, ना उसको विभाजित किया जा सकता है, ना उसको उत्सर्जित किया जा सकता है। तो 5 पॉइंट आपके ये काउंट होते हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो है ना ये प्रत्येक तत्व जो है ना कि किससे, पदार्थों या द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। और परमाणु से क्या बनते हैं, अणु। अणु के अलग अलग करैक्टर अलग अलग अणुओं में हो, मतलब अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग करैक्टर होते हैं। इनके डिफरेंट क्या होंगे, वेट होगा, डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट क्वालिटीज होंगी। फिर इसी के साथ साथ आपका आता है कि परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं को सरल अनुपात में संयोग करते हैं, मतलब छोटी छोटी एक अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोपोर्शन में ये रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो ऊर्जा का ही है एक प्रकार से जो है ना परमाणु को नष्ट करते हैं। देखिएगा, अभिक्रिया के समय ना तो किसी परमाणु को नष्ट करते हैं, ना ही विभाजन कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट लेते हैं केवल। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाती है। तो बच्चों इस टॉपिक पे आपका जो है डाल्टन का सिद्धांत और उसकी अभिक्रियाएं यही थी। ठीक है ना। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट में है आपका कि डाल्टन के परमाणु में परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या क्या रही होंगी। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन कौन सी कमी रही थी। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं किस तरीके से, कि यह सिद्धांत स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाया था कि क्यों विभिन्न तत्वों, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो तत्व थे उनको ये जो है ना बिल्कुल भी नहीं बता सका कि क्यों विभिन्न प्रकार के तत्वों, परमाणु, द्रव्यमान, संयोजकताओं इत्यादि की भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। तो इन 3 चीजों को नहीं बता पाया था ये। ठीक है, कौन सा, पहला था मास। ठीक है, यानी कि आपका ये था आपका द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा था आपका कहते हैं संयोजकता। ठीक है, संयोजकता मतलब वैलेंसी। ठीक है, थर्ड था आपका जो है ना ये द्रव्यमान और वैलेंसी ही इसमें 2 लिखे हैं मैंने, तो यही 2 चीज आप देखिएगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की बुक प्रिफर कर रहा हूं साथ में। ठीक है, एनसीईआरटी को देख करके ये चीजें की गई हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियों में सेकंड पॉइंट क्या था कि यह सिद्धांत समस्थानिकों तथा संभारिकों की उपस्थिति को की व्याख्या करने में भी असफल रहा था। यानी समस्थानिकों तथा संभारिकों, समस्थानिक क्या होते हैं आपके, आगे अभी आएगा। ठीक है, संभारिक क्या होते हैं, जिनके द्रव्यमान भार समान होंगे, समस्थानिक। ठीक है, तो उपस्थिति की व्याख्या करने में असफल रहा था इस चीज को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यह सिद्धांत विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्नता को स्पष्ट व्याख्या करने में भी असफल रहा। किस चीज की, यह सिद्धांत विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की विभिन्नता की स्पष्ट व्याख्या बिल्कुल नहीं कर सका था। ठीक है, तो आपका ये चीजें आपकी आ जाती हैं इसमें। ठीक है, इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका कि परमाणु एक्चुअली में है क्या, परमाणु कहते किसको है। ठीक है, तो परमाणु में आपका आएगा कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जो उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। पहला पॉइंट तो यही है। ठीक है, क्या करता है, वह सूक्ष्मतम कण जो उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। नंबर 2, परमाणु इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, आपको समझ आ गई हो गई बात। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आपका परमाणु। ठीक है,
ये आप गांठ मार के रख लें अपने कानों में, ठीक है, चश्मे की जगह। यह स्वतंत्र अवस्थाओं में नहीं रह सकता है। दूसरी बात, यह फ्री नहीं रह सकता बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे आप लोग फ्री रहते हैं इस तरीके से ये फ्री बिल्कुल नहीं रह सकता है। हाँ, हंसिएगा नहीं, देखते रहना। कमेंट में मुझे सब पता चल रहा है आप कौन कौन लाफिंग डाल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या रहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप में भाग लेता है, ठीक है। किसमें? अविभाज्य रूप में भाग लेगा ये आपका, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्या रहता है फिर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपको जो देखना है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे देख, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को। अणु, अणु क्या हुआ आपका? अणु मोलिक्यूल यानी कि, ठीक है। मोलिक्यूल में आपका क्या रहेगा कि मोलिक्यूल जो है ना, सीधी सी बात है कि किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अणुओं में परमाणुओं की संख्याएं नियत होती हैं, दूसरा करैक्टर। तीसरा करैक्टर क्या कहता है आपका कि तीसरा करैक्टर आपका बोलता है कि आपका जो है ना रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु प्रायः परमाणुओं में विभाजित हो जाते हैं। अणु परमाणुओं में विभाजित तभी होंगे जब आपका एक परमाणु प्लस एक परमाणु, इट गिव्स, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? आपका अणु होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका अणु किससे मिलकर के बना है? परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट इज क्लियर और नॉट? ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, उससे फायदा मिलेगा आपको, बहुत फायदा होने वाला है इस चीज का आपको भविष्य में लेकर के, ठीक है। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन है क्या? बहुत छोटी छोटी चीजें। आप सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज तो सर शायद बहुत एक लेवल पर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अभी पहले क्लास हो जाएगी, देन उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद होगा और सेशन एक, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा आप जो है ना। और ध्यान रहे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून करके यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपका जो है ना, मैं बता देता हूँ इसमें इलेक्ट्रॉन का बता देते हैं आपको कि किस तरीके से है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। दूसरा, यह द्रव्य का मुख्य कण होता है तथा ये परमाणु के अवयव व मुक्त अवस्था दोनों में रह सकता है। किस किस में बोल रहा है? परमाणु के अवयव, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ परमाणु, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मुक्त अवस्था में रह सकता है। मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेज, ठीक है, फ्री स्टेज। और दूसरा क्या हो गया? देन दूसरा क्या हुआ? दूसरा बताता है कि ये जो है ना मुख्य तत्व है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु का एक अवयव है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब भाई आपको बताया था भाई परमाणु किससे मिलकर के बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो जो तीन मेन पार्ट हैं उनमें से ये इलेक्ट्रॉन एक मुख्य होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है। प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। कई बार आ जाता है इस चीज से क्वेश्चन, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अभी मैं बाद में बताता चलूंगा आप लोगों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब होता है, ठीक है। ये वाला भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये सब नॉर्मल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखने के योग्य तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल में आपको, लेकिन फिर भी आप चलते चलिएगा तो मैं आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करके ही दूंगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -28 ग्राम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 तो हमें याद रहता है, लेकिन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम द्रव्यमान जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद नहीं रहता। कभी कभी क्या बहुत सारे बच्चों को नहीं याद रहता, मजाक में मत लेना मेरी क्लास को, आप सीरियस होके पढ़ते रहें, ठीक है। एलटी डेफिनेटली निकाल लेंगे, कम से कम प्रवक्ता भी, अगर प्रवक्ता डाला होगा आपने फॉर्म तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि एक विसर्जन नलिका में, ठीक है ना, एक विसर्जन नलिका में जिसमें कम दाब पर एक विद्युत कुचालक गैस में उच्च वोल्टेज धारा को 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रवाहित किया जाए तो एक ऋणावेशित कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कैथोड और एनोड, कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है, इन किरणों को कैथोड किरण कहते हैं। ये भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है, फिर मत कहना कि सर आपने कैथोड किरण नहीं बताया था पहले, ठीक है ना। ये कैथोड किरण आपको आना चाहिए, कैथोड किरण क्या होती है। इसमें क्या होता है, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि एक विसर्जन नलिका में, एक कोई विसर्जन नलिका है जिसमें कम दाब पर एक विद्युत कुचालक गैस में उच्च वोल्टेज की धारा को जब हम इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रवाहित किया जाए तो एक ऋणावेशित कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। बस यही ध्यान रखना है, कैथोड से एनोड की ओर जाएगी तो कैथोड किरण जाएगी, ठीक है। कैथोड से ठीक है, ये कौन सी जाएगी, कैथोड रे, ठीक है, कौन सी जाएगी, कैथोड किरण, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आपको मेरी क्लास मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें अब आगे मैं नेक्स्ट कैथोड किरण के क्वालिटीज़ क्या क्या हैं वो चीज़ आप को बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और इसमें फिर आपका बहुत सारी क्लासेस चलने वाली हैं, मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं लगभग, ठीक है। प्रोटॉन क्या है, ठीक है ना, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, और बहुत सारी क्लासेस ये इस तरीके से हमारी चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए, अभी की क्लास के लिए धन्यवाद। आगे आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर